गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। yesterday we discussed about साइबर एथिक्स, तो वही टॉपिक कंटिन्यू करना है अभी। साइबर एथिक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। इसमें फिशिंग, क्रैकिंग, हैकिंग वगैरह हमने देखा था। इसमें एक टॉपिक था लास्ट में सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी के बारे में आपको बताया था कि अनऑथराइज्ड कॉपिंग ऑफ सम परचेज सॉफ्टवेयर, यानी कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो परचेज्ड होते हैं, लाइसेंस उनका मिलता है 1 ईयर 2 ईयर का, तो उन सॉफ्टवेयर्स की कॉपी मार्केट में अवेलेबल होती है और वो जो डाउनलोड करते हैं हम, तो वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर पायरेसी हो गया कि आप परचेज सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, बट वो प्रॉपर उतना प्रॉपरली वर्क नहीं करते, पर फिर भी थोड़ा बहुत हमारा काम हो जाता है। जैसे अभी मार्केट में विंडोज़ है, लाइक हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो मोस्टली हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, पर वो ओरिजिनल विंडोज़ नहीं है, वो पायरेटेड होता है। उसके अलावा जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, अभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मोस्टली लोग परचेज ही नहीं करते, सीधे इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। तो वो जो परचेजिंग सॉफ्टवेयर हैं, लाइक जो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रहे हैं, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, वो उन सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से, तो वो एक पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, वो हमारे कंप्यूटर को हार्म भी कर सकते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको सॉफ्टवेयर पायरेसी बताया। अभी जो है वो टॉपिक आपका वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ध्यान से देखिए, रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ द माइंड विच हैव बोथ अ मॉरल एंड अ कमर्शियल वैल्यू। Intellectual property is a property that evolves from the human intellect and is a product of the human creation. It has two forms, literary and artistic works and industrial property. यानी देख लीजिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि जो हमारी खुद की सोच से हम क्रिएशन करते हैं कुछ भी, और उस पे सिर्फ हमारे ही राइट्स होने चाहिए, तो वो चीज़ है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट का पेटेंट या ट्रेडमार्क, है ना, या कॉपीराइट, तो वो अपने क्या हो जाते हैं, वो पर्सनली हो जाते हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है। ऐसे अभी अपन मकान लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, उस प्रॉपर्टी में हम रजिस्ट्रेशन अपने नाम से कराएंगे, तो वो सिर्फ आपकी ही प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हम जो, जैसे मान लो आपने किसी टॉपिक पे रिसर्च किया, बहुत डीपली रिसर्च किया, 1 ईयर 2 ईयर्स आपने उस पर वेस्ट किया, और उस टॉपिक को आपने जब इंटरनेट पर पब्लिश किया, तो मोस्टली लोगों ने उसको क्या किया, कॉपी किया और अपने अपने पोस्ट पर, यानी अपने सर्वर पर उन्होंने भी उसको पोस्ट कर दिया। तो क्या होगा, अब आपकी जो मेहनत थी उसको उन्होंने सिंपली यूज कर लिया कॉपी पेस्ट के थ्रू। तो इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बनाए गए कि जो चीज़ आपने क्रिएट की है वो सिर्फ आपके ही नाम से जानी जाएगी। ठीक है, यानी उसका क्रेडिट सिर्फ ओनली आपको ही मिलेगा। ओके, तो इसमें एक सबसे पहले है पेटेंट। सो पेटेंट देखिए, पेटेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट गिव्स द इन्वेंटर सोल राइट टू मेक, सेल और यूज एन इन्वेंशन। Okay, a person or a group of person or an organization or company can get their invention covered under patent to protect it from unauthorized use. तो पेटेंट क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपको मिलेगा, मींस इन्वेंटर को वो प्रोवाइड किया जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट आपका है, आपकी परमिशन होगी तो इसको सेल करेंगे, आपके परमिशन होगी तो इसको यूज करेंगे। ओके, तो ये पेटेंट जो है आपका क्या हो गया, प्रॉपर्टी राइट से पेटेंट। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। अब देखिए, मोस्टली हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उस पर एक कंपनी का लोगो या उसका ट्रेडमार्क वहाँ पर नजर आता है। जैसे अभी देखिए, a logo or symbol that is printed on business items to make it exclusive is known as a trademark. A trademark is valid for 10 years and can be renewed after that. ठीक है। तो ट्रेडमार्क्स की जो वैलिडिटी होती है वो मोस्टली 10 ईयर्स मान लीजिए, उसके बाद में वापस उसको फिर रिन्यू कराना पड़ता है। एक कंपनी अगर ट्रेडमार्क का यूज़ कर रही है तो वो अपने प्रोडक्ट पर 10 ईयर्स तक ही उसको प्रिंट करा सकती है, देन आफ्टर उसको वो रिन्यू कराना पड़ता है। नेक्स्ट है कॉपीराइट्स। अब कॉपीराइट से, लाइक अपनी बुक्स के बारे में बात करें, तो हमारी जो कोर्स की बुक्स होती हैं उसके राइटर होते हैं, ऑथर होते हैं, उसके पब्लिशर होते हैं। तो वो क्या होता है, वो जो पब्लिशर है वो ऑथर से परमिशन लेता है। ठीक है, ऑथर परमिशन देता है, देन वो एक एग्रीमेंट होता है उनका, तो देन आफ्टर ही वो पब्लिशर पब्लिश कर सकता है फिर बुक्स को। उसके अलावा क्या होगा, अगर उस ऑथर की बुक की परमिशन उसने नहीं ली है, तो पब्लिशर अगर प्रिंट कर रहा है तो उस पर एक तरीके का वो फ्रॉड केस हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कॉपीराइट, इट इज़ अ राइट दैट इज ग्रांटेड बाय लॉ टू द क्रिएटर और इन्वेंटर फॉर हिज ओरिजिनल वर्क। द राइट्स कंसर्निंग अ कॉपी ऑफ एनी प्रोडक्ट आर रिजर्व्ड बाय द राइटर और द कंपनी दैट हैज पब्लिश्ड द वर्क। ओके,
Copyrights covers literary and artistic establishments such as books, plays, novels, articles, music compositions, and much more. IP law typically grants the author of intellectual creation exclusive rights for exploiting and benefiting from their creation. सो कॉपीराइट्स का मीन्स समझ लीजिए एक बार कि एक पेटेंट हमने देखा, ट्रेडमार्क देखा, कॉपीराइट्स देखा. सो कॉपीराइट्स में क्या हो रहा है कि जो आप बुक्स या नॉवेल्स या फिर कोई ऐसे आर्टिकल्स आप खुद राइट कर रहे हैं तो उन पे सिर्फ आपके ही कॉपीराइट्स हैं. आप उसको चाहे तो पब्लिशर्स को अलाउ कर सकते हैं कि भाई आप इस चीज़ को पब्लिश कर दीजिए, अदरवाइज उस पर सिर्फ आपके राइट्स हैं. अगर आप नहीं चाहते हैं तो वो पब्लिश नहीं कर सकते. अब ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका डिजिटल फुटप्रिंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. आज की लाइफ में हम मोस्टली इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, हम कनेक्टेड इंटरनेट से हैं. लाइक और फ्रेंड्स से भी अगर हमें बात करनी है तो मोस्टली वी आर यूजिंग इंटरनेट. फेस टू फेस तो अभी बहुत कम हो गई बात करना. तो ज़्यादातर हम जो हैं इंटरनेट के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं. लाइक आप अपने चैट कर रहे हैं या किसी को ईमेल सेंड कर रहे हैं, या फिर हम अगर हैप्पी हैं या बर्थडे है या एनिवर्सरीज हैं तो हम मोस्टली सोशल नेटवर्किंग पर उस पर पोस्ट कर देते हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल भी होती है, लोग हमें विश भी करते हैं. तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए कि आपका जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है मीन्स डिजिटली हम कहाँ कहाँ विजिट कर रहे हैं. लाइक आपने देखिए यूट्यूब पर वीडियो देखा, फेसबुक ओपन की, देन आफ्टर आपने कुछ सर्च किया, फिर कुछ सॉन्ग डाउनलोड कर लिए, कुछ मूवीज डाउनलोड कर ली, कुछ फोटोज अपलोड कर दिए. तो ये जो आप एक्टिविटी इंटरनेट पर कर रहे हैं दैट इज़ अ फुटप्रिंट ऑफ योर्स हिस्ट्री. जो अपनी हिस्ट्री होती है ना, लाइक हम कौन से वेब पेज पर गए, कौन सी वेबसाइट पर हमने ओपन किया, क्या हमने सर्च किया, हम क्या सर्च कर रहे थे. लाइक आप देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ. अभी हमने अमेजन से कुछ परचेज भी नहीं किया और हमने सिर्फ उस पर सर्च किया. लाइक आप देख लीजिए कि मान लो आपने कोई मोबाइल सर्च किया, ठीक है. अब वो मोबाइल आपने सर्च किया, आपने परचेज नहीं किया, आपने ऑर्डर भी नहीं किया, ठीक है. बट फिर भी क्या होगा, आपकी जो इंटरनेट एक्टिविटीज़ हैं वो सर्वर पर कॉपी हो रही है. लाइक गूगल जो है वो इसको कॉपी